हेलो दोस्तों, आप सबको प्रभु यीशु के समर्थन नाम में जय मसीह। एक बार फिर से आप सबको अपने इस न्यू वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के दौरान आप हमसे बात करने वाले हैं आपसे प्रसाद लेने के विषय में। आप लोगों ने बहुत मुझे कमेंट्स किया कि अगर जो कोई मुझे प्रसाद देने के लिए घर पर आता है तो क्या मुझे उसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। एक भाई ने मुझे कमेंट्स किया कि सर मैं मसीह यीशु में विश्वास करता हूं और मेरे पड़ोस में जो मूर्ति पूजा करते हैं, जब भी उसके यहाँ कोई पूजा होता है तो मुझे आकर के प्रसाद देते हैं और मैं रख लेता हूं। उसके बाद जब वो चला जाता है तो मैं लेकर के उस प्रसाद को फेंक देता हूं। उन्हें चोट न लग जाए, उनको दिल का ठेस न पहुंचे, इसलिए मैं उसे लेकर के फिर बाद में फेंक देता हूं, परंतु मैं उसे खाता नहीं हूं। क्या इस प्रकार से करना सही होगा या गलत होगा? कृपया आप मुझे बाइबल के अनुसार समझाने का प्रयास करें। तो मैं प्रिय उसी विषय पर आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अगर कोई हमें प्रसाद दे तो हमें क्या करना चाहिए। हमें उसे लेना चाहिए और लेकर के बाद में फेंक देना चाहिए या खा जाना चाहिए। तो हमें किस प्रकार से हम करना है, अगर जो आप जानना चाहते हैं तो पूरा इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आप अच्छे से सीख पाओ और एक सच्चे मसीह जीवन आप जी सको। दोस्तों, मेरा उद्देश्य वही है कि हर एक मसीह के विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है और बाइबल के अनुसार सही जीवन किस प्रकार से जिया जाए, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से हमेशा मैं आपको सिखाता रहता हूं। चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं, अगर जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके थोड़ा अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में से आप शेयर कीजिए ताकि उन लोग भी इन चीज़ों को जान सके और एक सच्चा मसीह जीवन जी सके। दोस्तों, हम जब पहला कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो 8 अध्याय में हमें अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, अच्छे से हमें वो बताया गया है। जब हम पूरा पढ़ते हैं तो मैं प्रियो जो मसीह जो पुराना विश्वासी है उनको सब कुछ पता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है जो तुम ऊपर से मुंह के द्वारा खाते पीते हो तुम उससे अशुद्ध नहीं होते हो, परंतु जो तुम्हारे मुख से बाहर निकलता है उसी से अशुद्ध होते हैं। वो तो चलिए खाने पीने की बात हो गया। अब हम बात करते हैं जो मूर्ति पर चढ़ा गया जो प्रसाद है, क्या उसे हमको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, इसे जो पहले वाला वीडियो मैंने प्रसाद को खाने के ऊपर भी वीडियो बनाया है वो जाकर आप देख लीजिए, मैंने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और इस वीडियो में आपको यही बतलाने वाला हूँ कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अब मुझे पता है आप लोग नहीं खाते हो, मुझे मालूम है, क्योंकि मैं आपको पहले से सिखा चुका हूँ कि प्रसाद को नहीं खाना है। ये तो क्लियर हो गया कि आपको प्रसाद नहीं खाना है, मैंने पिछले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बतला दिया है। लेकिन मैं आपको कहना है क्या मैं उसे लेकर के फेंक सकता हूं या नहीं। अगर जो उसको मना करेंगे तो किस प्रकार से करें। तो मेरे प्रियो, जब आप मान लीजिए आप मसीह विश्वासी हैं, आपको सब कुछ पता है कि नहीं खाना है, लेकिन आप उसे जब कोई आपको देने के लिए आता है, अगर जो आप उसे ले लेते हैं, आप लेके घर में रख देते हैं, वो चला जाता है तो बाद में आप उसे लेकर के फेंकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर एक सोचने वाली बात यह है कि आप तो मसीह हैं, आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, और जो भाई जो मूर्ति पूजा करता है, अन्य जाति है, वो यीशु मसीह के प्रेम को, यीशु मसीह को और बाइबल की बातों को नहीं जानता है। उनके लिए सब भगवान एक होता है, सब बराबर होता है, सिर्फ नाम अलग अलग है वो उनके नज़र में। लेकिन हमारे और आपके नज़र में क्या है? सच्चा परमेश्वर एक ही है, दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। और बाइबल क्या बतलाता है? मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि मूर्तियों को बनाने वाला परमेश्वर नहीं है, इंसान है। इसलिए हम सच्चाई को जानते हैं और वो सच्चाई को नहीं जानता है जो उसका प्रसाद चढ़ाते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि उसने अपने मूर्तियों को हाथों से बनाया। तो वो प्रसाद अगर जो आप देने के लिए आते हैं तो वो उस उद्देश्य से देने के लिए आते हैं कि सारा भगवान एक है, बट ये यीशु मसीह को पूजा करता है, उसको मानता है। तो उसको आप जब ले लेते हैं तो लेने के साथ साथ आप खाते नहीं, अच्छी बात है। जब आप उसको लेते हैं तो जो आपको प्रसाद दे रहा है उसके मन में क्या है, क्या शिक्षा उनको मिल रहा है? ये तो क्रिश्चियन है, ये तो मसीह यीशु को विश्वास करता है, फिर भी ये प्रसाद को खाता है। आप लेते हैं, उसके नज़र में आप खाते हैं, आपके नज़र में आप नहीं खाते हैं, लेकिन उसके नज़र में आप उसको ग्रहण किए हैं। तो आप उनको ऐसा शिक्षा दे रहे हैं कि हम मसीह होते हुए भी आप मूर्ति पूजा में सहभागिता होते हैं, यानी मूर्ति पूजा को ग्रहण कर रहे हैं, उसे आप ले रहे हैं, उनको ऐसा शिक्षा मिल रहा है। दूसरी बात, आपका जो अविश्वासी है, अर्थात अविश्वासी नहीं कहेंगे, जो विश्वास में कमजोर है, जो मसीह भाई बहन जो अभी अभी यीशु मसीह में विश्वास किया है,
वो भी उसी बैकग्राउंड से आया है। अगर जो वो व्यक्ति जो विश्वास में निर्बल है, कमजोर है, आपको उस प्रसाद को लेते हुए देख लिया तो उनके मन में क्या विचार आएगा? वो तो इतना दिन से यीशु मसीह में विश्वास करता है, लेकिन फिर भी प्रसाद तो लिया है, तो हम क्यों नहीं खा सकते? हम भी ले सकते हैं। तो आपके प्रसाद को लेने के चक्कर में, लेने की वजह से उन सामने भाई को क्या लगा? ठोकर लगा। कि वचन यही कहता है, जब यहां पर पढ़ते हैं ये साफ साफ लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों का 8 अध्याय का 9 वचन में लिखा है, परंतु सावधान, ऐसा न हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कई निर्मलों के लिए ठोकर के कारण न हो जाए। इसीलिए यहां पर पौलुस हमें साफ सावधान कर रहा है, एक एरिया दे रहा है कि नहीं, अगर तुम प्रसाद लेते हो तो जो विश्वास में निर्मल है, जो कमजोर है, उसके लिए ठोकर का कारण होगा। क्यों होगा? कि आप पुराना विश्वासी हैं, आप एक पास्टर की पदवी पर हो सकते हैं, वर्कर की पदवी हो सकती है, आप प्रचारक की पदवी पर हो सकते हैं, या पुराना विश्वासी हो सकते हैं। लेकिन अगर जो आपको पता है वो खाने या ना खाने से कोई लाभ हानि नहीं है, लेकिन मैं प्रियो, अगर जो आप उसे लेकर के बाद में फेंक भी देते हैं, तो जो शिक्षा आपके उस लेने से क्या शिक्षा मिला? आपके जो संगी भाई है, जो विश्वास में कमजोर है, निर्बल है, उसके ठोकर का कारण बनेंगे आप। उनको लगेगा ये तो इतने साल से विश्वासी है, लेकिन फिर भी ये प्रसाद को ले रहा है, चलो हम भी लेते हैं, हम भी खाएंगे। तो उनके कारण आप सावधान कर रहे हैं। पौलुस साहब बोलता है सावधान, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे इस स्वतंत्रता की वजह से, इस आजादी की वजह से निर्बलों का ठोकर का कारण बन जाओ। जब ऐसा हम करते हैं तो यह वचनीय साफ साफ कहता है 12वें पद में, इस प्रकार भाइयों के विरोध अपराध करने से और उनके निर्मल विवेक को चोट पहुंचाने से तुम मसीह के विरुद्ध अपराध करते हो। इसलिए ऐसा नहीं करना है, आपको नहीं लेना है, ग्रहण भी नहीं करना है। क्योंकि जब आप ले लेते हैं ना, तो कुछ अलग सामाजिक तौर पर कुछ अलग शिक्षा जाता है लोगों के बीच में। आप उनको क्या जताना चाहते हो लेकर के कि हम प्रसाद को लेकर के बाद में फेंकते हैं? आप तो नहीं खाते, लेकिन बाद में फेंक देते, तो उससे उनको शिक्षा जो मिलता है वो कि ये उनको प्रसाद को ग्रहण करता है, मसीह होने के बाद भी प्रसाद को ग्रहण करता है। और सामने वाले जो मसीह भाई बहन जो विश्वास में कमजोर है, उनको भी लगता है कि ये तो पुराना विश्वासी है, ये भी लेता है, तो हम भी लेंगे। तो उनको ठोकर न लगे, और जिस चीजों को आपके मसीह भाइयों को ठोकर लगे, वो चीज आपको नहीं करनी है। और आप जब इसी का 19 से लेकर के 21 तक पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ है जो अन्य जाति जो बलिदान चढ़ाते हैं, वो परमेश्वर के लिए नहीं, परंतु दुष्ट आत्मा के लिए बलिदान चढ़ाते हैं। और पौलुस कहता है, इसी का आगे में 20 से जब पढ़ेंगे, तो तुम मसीह और दुष्ट आत्मा की सहभागिता नहीं हो सकते हो। तुम दुष्ट आत्मा के कटोरे और मसीह के कटोरे दोनों को सहभागिता नहीं हो सकते हो, दोनों को साथ साथ लेकर के नहीं चल सकते हो। इसीलिए मेरे प्रियो, आप तो प्रसाद नहीं खा सकते, तो क्लियर है। और आप अब आते लेने के विषय में, आप लेते हैं तो उनको गलत शिक्षा जाता है कि चलो ये मसीह है, लेकिन फिर भी प्रसाद को ले रहा है। तो उस समय में क्या करें? आप वहां का सिचुएशन को देखिए कि आप किस सामाजिक स्थिति में रहते हैं, किस सिचुएशन में आप रहते हैं। अगर जो आप आपके पास कोई विश्वास नहीं है, तो उसे आप लेकर के हटा भी सकते हैं, लेकिन इससे जो गलत शिक्षा मिलेगा, लेकिन उसे जो आपको प्रसाद देने के लिए आया है, उसे सबके साथ में नहीं, उनके घर में आप जाइए या उनको अपने पास बुलाइए जब भी आपको समय है। उनको व्यक्तिगत रूप से समझाइए यीशु मसीह के प्रेम के बारे में, मूर्ति पूजा के बारे में, सुसमाचार का प्रचार कीजिए। अगर जो वो समझदार होगा तो इन बातों को वो समझ जाएगा। आप उनको समझाइए कि हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, जो सच्चा परमेश्वर है, जो जीवित है, और उसके अनुसार विश्वास करने के कारण से बाइबल हमें इसकी इजाज़त नहीं देता है कि हम इस प्रसाद को ग्रहण करें। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि मुझे ये प्रसाद देने के लिए नहीं आइए। आप इस प्रकार से उसे आप समझा सकते हैं। अगर जो समझदार होगा तो वो समझ जाएगा। इसीलिए उनको आप समझाइए, होगा तो उनका काउंसलिंग कीजिए, उनके आगे सुसमाचार कार्य को प्रचार कीजिए। हो सकता है कि आपके प्रचार के द्वारा, आपके बातों के द्वारा उनका भी मन परिवर्तन हो जाए और वो यीशु मसीह में विश्वास कर ले।
इसलिए मेरे प्रियो उन चीज़ों को, उन स्थितियों को आप देखते हुए बातचीत करें। और कहीं ऐसा है जो आप ही एक मसीह हैं, उस समय भी थोड़ा सा सामाजिक तौर पर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन मेरे प्रियो याद रखिए आप प्रार्थना के द्वारा उसे बदल सकते हैं। प्रभु ने कहा तुम उसके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि वो नहीं जानता है कि क्या वो कर रहा है, क्या गलत है, क्या सही है। इसलिए आप लोगों को समझाइए कि हम इसको ग्रहण नहीं कर सकते हैं। आप अगर जो लेके भी फेंकते हैं बाद में, तो उन चीज़ों को, उन बातों से सामने वाले, देने वाले के ऊपर भी गलत शिक्षा जाएगा। और जो मसीह विश्वासी भाई बहन है, जो कमज़ोर है विश्वास में, उनकी ठोकर के भी कारण आप बन जाएगा। पौलुस कहता है हर एक वैसा काम, हर एक वो भोजन जिसके वजह से हमारे मसीह भाइयों को, कमज़ोर विश्वासियों को ठोकर लगता है, मैं निश्चय वो भोजन नहीं करूँगा। इसलिए मैं प्रियो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, उनको आप समझा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर जो आप एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे, तो वो समझ जाएगा और आप हो सकता है कि वो मन परिवर्तन भी कर ले और मूर्ति पूजा से भी बात वो कर ले। तो दूसरी बात ये होता है, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो वो समझ जाएगा। मेरे प्रियो, मैं उम्मीद करता हूँ कि इन वीडियो के द्वारा, इन जानकारी के द्वारा आपको जानकारी मिला होगा कि आपको किस प्रकार से करना चाहिए। जब आप करेंगे तो निश्चय ही समझ जाएंगे, और उसके लिए आप लगातार प्रार्थना करते रहें। उससे नफरत बिल्कुल भी न करें। चाहे मूर्ति पूजा करने वाले लोग हो, जो आपसे प्रसाद देने के लिए आया हो, उससे आप नफरत बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि परमेश्वर ने उसके लिए भी प्राण को दिया है। संसार का हर एक व्यक्ति के लिए सुसमाचार है। याद कीजिए, जब आप प्रभु यीशु मसीह नहीं थे, आप भी वो काम करते थे, लेकिन आप जब सच्चाई को सुना, सच्चाई को जाना, तो आप उस चीज़ों को छोड़ दिए। हो सकता है कि आपकी प्रार्थना के द्वारा, आपके अच्छे व्यवहार के द्वारा उन लोग भी सुधर जाए और मूर्ति पूजा को छोड़ करके सच्चे परमेश्वर में विश्वास को कर सके। तो इस प्रकार से उसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसे आप समझा सकते हैं, ताकि दोबारा आपके पास में प्रसाद लेकर के नहीं आए। अगर जो उनसे आप बात नहीं करते हैं, उसे आप नहीं बताते हैं, तो जब भी पूजा करेगा आपको प्रसाद देने वो आ जाएगा, लेकिन आप फिर भी आप लेकर फेंक देंगे, तो उससे गलत शिक्षा जाता है सामने वाले के ऊपर में। इसीलिए ऐसा बिल्कुल भी ना करें। उसे अच्छे से बैठ करके आराम से बातचीत करें, उसका काउंसलिंग करें, और वो समझदार होगा तो वो समझ जाएगा, फिर दोबारा आपके पास में वो लेकर के नहीं आएगा। तो मैं प्रियो, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के जानने के द्वारा आपको जानकारी मिला होगा। अगर जो इस वीडियो से कुछ आप सीखे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में से आप शेयर करें, ताकि उन लोग भी इन सच्चाई को जान सके और मसीह में आगे बढ़ सके। इस वीडियो और वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।